तुम्हारा मन अगर कहीं भी मार्केट में बाय करने का कर रहा है तो याद रखना ये मार्केट में तुम्हारा होने वाला है। कैसे? क्योंकि ना तुम्हारे कहने से मार्केट चलता है ना हमारे कहने से। लेकिन अगर हम हमारा पेशेंस जब खो देते हैं, जहां पे हमें लगता है कि यार ये यहां से ऊपर जाना चाहिए, ये वहां से ऊपर जाना चाहिए, ये यहां से नीचे गिरना चाहिए, वहीं पे मार्केट एक सरप्राइज न्यूज देता है। जैसे हमने देखा कि ट्रेड डील हुई, मार्केट 10% ऊपर चला, उसके बाद 2 दिनों में 100 पॉइंट कर करके 200-300 पॉइंट नीचे आ गया अपने हाई से। इसका मतलब क्या है कि जो जबरदस्ती की बाइंग हुई है वहां पे मार्केट ने जो कंटिन्यू उनका डाउनफॉल चल रहा था उसमें कुछ लोगों को तो राहत दी कि हाँ आप एक दिन का प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन बाद में कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी हो या फिर वीकेंड के पहले आज का मार्केट हो, मार्केट में एक जो मोमेंटम प्रीमियम डीके करने के लिए आया है, चाहे फिर ऊपर के लिए हो कॉल साइड के लिए या फिर पुट वालों के लिए, मार्केट ने बहुत थका के पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये होने वाला है, वहां पे वो होने वाला है, तो ये वो कुछ नहीं होने वाला, मेरा मार्केट में अपना कैपिटल वाइप आउट होने वाला है। इसलिए आपको अगर मार्केट में एक प्रॉपर रिस्क लेके चलना है तो प्रॉपर रिस्क लेके चलने में आपका बेनिफिट ये है कि आपको छोटा उंगली भर का रिस्क रहेगा, लेकिन बेनिफिट जो है वो काफी अच्छा मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें दोस्तों कोई लॉजिक नहीं है कि बहुत बड़ा रिस्क लो और उसके बाद बहुत बड़े रिवॉर्ड का वेट करो। रादर देन आप छोटा रिस्क लो और बड़े रिवॉर्ड के लिए देखो। अब ये तो सारी दुनिया कहती है, बोलोगे सर आप कि हमें बड़ा रिवॉर्ड लेना चाहिए, छोटा रिस्क लेना चाहिए, लेकिन फिर कैसे? तो दोस्तों ये वीडियो उसी के लिए है, ताकि जब तुम इसे देखते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि मार्केट को अंडरस्टैंड कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब आप मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट देख रहे हो इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ लाइन ड्रॉ की हुई थी, लेकिन क्योंकि मुझे आपको समझाना है सो मैं आपको उस बेसिक्स लेवल पे लेके जाके समझाऊंगा ताकि आपको मार्केट अंडरस्टैंड करने में इजी हो। देखो अगर आपके पास मार्केट अंडरस्टैंडिंग करने की स्किल है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का गेम खेलने की भी एबिलिटी आ जाएगी। मतलब क्यों? क्योंकि अगर आप हर बॉल बोलोगे कि मुझे 6 ही मारना, तो डेफिनेटली वो ना रियल में पॉसिबल होता है ना ट्रेडिंग में। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी पे के चलोगे कि हाँ अगर मैं यहाँ पे इतना रिस्क देखूं ऊपर के लिए या फिर इतना रिवॉर्ड देखूं, तो मेरे पास 100 में से अगर मैं मान के चलो 4 बार भी सही हो तो, लेकिन 4 बार में भी अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 अगर ऐसे लेके चलता हूं तो मेरा कैपिटल ग्रीन में रहेगा। लेकिन अगर मैं 1 रुपए के बदले 1 रुपए देखूंगा तो मुझे कम से कम 60% की एक्यूरेसी चाहिए। लेकिन अभी जैसे एसटीटी के चार्जेस भी बढ़ गए, ब्रोकरेज चार्जेस भी रहते हैं उसमें, तो वो 60% एक्यूरेसी भी मेरे लिए भी काम की नहीं है। तो मतलब आपको 1 रुपए के बदले अभी 1 रुपए नहीं, 1 रुपए के बदले में कम से कम अभी 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए ऐसे रिवॉर्ड रखने ही पड़ेंगे। और यही अंडरस्टैंडिंग मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। अब आते हैं बहुत संक्षिप्त में अपने काम की इस मुद्दे पे। अगर आप इस चार्ट पे देखो तो इस चार्ट में क्या दिख रहा है? मार्केट में टैरिफ की न्यूज आई, हमें एक पॉजिटिव न्यूज दिखी, गैप अप हुआ है। लेकिन क्या वो गैप अप सस्टेन हुआ है? नहीं। क्या हुआ है? गैप अप में ये चार्ट एक साइडवेज जोन में चल रहा है। ठीक है, साइडवेज जोन में चलने का रीजन क्या है? अगर आप इसको पहले थोड़ा देखो तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, समझ रहा है? मतलब मार्केट में न्यूज पॉजिटिव है, लेकिन जो पर्टिकुलर इस स्क्रिप्ट में ही जो वीकनेस है, वीकनेस क्या शो कर रहा है? वीकनेस शो कर रहा है कि ये यहाँ पे भी रिटेस्ट करने के लिए आया। एंड अगर मैं यहाँ पे अगर एक पोजीशन बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे सेलिंग साइड की बनानी चाहिए। तो ऐसे चार्ट में देखने के बाद मैं कोई ट्रैप में नहीं फंसूंगा, यहाँ पे मेरा छोटा सा रिस्क रहेगा और ये जो जर्नी आ रही है मैं इसमें कंटिन्यू अपने मोमेंटम रखूंगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, मुझे सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है। अगर ये मेरे पास है तो मैं मार्केट के साथ चलूंगा। और 10% देने के बाद भी अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने एक दिन गैप अप की ओपनिंग दी, दूसरे दिन थोड़ा और पॉजिटिवनेस लिया, फिर तीसरे दिन जैसे कहते हैं ना कि रिटेलर्स को ट्रैप करने वाली जगह कि देखो मैं यहाँ पे गैप फिल करने आऊंगा, यहाँ पे मार्केट ने उनको ट्रैप किया। अब वीकेंड का दिन है दोस्तों, ठीक है,
सैटरडे संडे रहेगा। उसके बाद अगर आप देखो तो हाईली चांस क्या है, अगर हम पहले देखें तो मार्केट में सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये मार्केट में हमें इस चार्ट में ये कैंडल की मदद से पता चल रहा है। मतलब एक बात तो श्योर शॉट है कि यहाँ पे बायर अपना दमखम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक यहाँ पे हेवी वेटेज है सेलर का कि वो नहीं चाहते कि मार्केट इसके ऊपर जाए, या फिर वो इस पर्टिकुलर चार्ट में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ये नहीं सोच रहे कि ये यहाँ से और ऊपर जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, हम भी बड़े प्लेयर के साथ जाएंगे। हम सीधा सीधा जो कंटिन्यूशन डाउनफॉल जा रहा है नीचे, हम भी उनके साथ डाउन साइड की एंट्री करेंगे। और रेजिस्टेंस और उसके लिए हमने एक नाम मात्र का स्टॉप लॉस चाहिए, जो कि हमें हमारे रडार में मिल चुका है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कहीं सेल करता तो डेफिनेटली मेरा पेशेंस मुझे जवाब दे देता, क्योंकि 5% ऊपर, 6% ऊपर उतना रिस्क लेना ही नहीं है। मैंने क्या कहा कि ₹1 का रिस्क, ₹5 का रिवॉर्ड, ₹6 का रिवॉर्ड, ₹3 का रिवॉर्ड, ₹2 का रिवॉर्ड, इतना मुझे लेना ही है ताकि मैं मार्केट में सस्टेन कर सकूं, मार्केट में अच्छा खासा कैपिटल अपने ग्रीन कर सकूं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ऐसे चार्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे चार्ट में सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखना है अपने लिए। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात है। दूसरा, ऐसे में आप स्टॉप लॉस का रखोगे, इसी कैंडल का हाई ले लो, मुझे कोई ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेनी है। अगर ये मार्केट इसको चिरता हुआ ऊपर जाएगा, मैं अपना लॉस बुक कर लूंगा। लेकिन अगर ये यहां से नीचे गिरता आया तो मेरे पास इतना बड़ा रिवॉर्ड है, मतलब ₹1 के बदले में कम से कम 3.5-4 रुपए। सो ये सिचुएशन मेरे पास चाहिए ही, ताकि मैं रैंडम ट्रेड नहीं कर सकूं, मेरे पास प्रॉपर रिस्क मैनेज हो, डिफाइन हो, और उसके बाद ऐसे पर्टिकुलर ट्रेड में मैं आराम से विथ रिस्क, अगर मुझे दिमाग में पता है कि मैं वहां पे ₹5 का रिस्क लेने वाला हूँ या फिर 5,000 का रिस्क लेने वाला हूँ, तो मेरा दिमाग उतने रिस्क के लिए एबिलिटी पहले क्रिएट कर देता है। और जो कहते हैं बहुत टेंशन हो जाती है, वो आप जब भी ट्रेड करते हो तो आपको भी पता, ये एहसास जरूर हुआ होगा कि आप जब भी बहुत बड़े लॉट से ट्रेड करते हो तो अगर 5-6 पॉइंट नीचे आ जाए तो आपको भगवान का नाम याद आता है, लेकिन अगर 1-2 पॉइंट ऊपर आ जाए तो आप काट देते हो, बोलते हो अरे यार मुझे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं निकल जाता हूँ। लेकिन 1-2 पॉइंट के चक्कर में आपने जो पहले रिस्क लिया हुआ है वो मार्केट में आपको सस्टेन होने ही नहीं देगा। ठीक है, लेकिन वही आप एक काम करके देखना कि अगर आपने प्री डिफाइन पहले रिस्क मैनेज कर लिया, जैसे मैंने कि आपको इस चार्ट में बताया, इस चार्ट में क्या कहा कि यहाँ पे मैं ₹1 का रिस्क लेने लूँ फॉर इंस्टेंस, और बदले में 3.5-4 रुपए में रिवॉर्ड देखने वाला हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे दिमाग को पहले ही पता है कि भैया जेब से अपना ₹1 जाने वाला है, लेकिन अगर रिवॉर्ड आएगा तो बहुत तगड़ा आएगा। ये मुझे किस वजह से पता चला, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट्स पता है मुझे चार्ट में क्या होते हैं अपने वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे भी पॉइंट्स पता है मुझे एंट्री क्या रहने वाली है, और जो मेरा टारगेट है उसमें भी पॉइंट्स कितने आने वाले हैं ये भी मुझे पता है। तो जब मेरे पास ये सारी चीजें पता होगी तो मुझे अपनी खुद की साइकोलॉजी बिल्डअप करने के लिए बहुत इजीनेस जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप दूसरा चार्ट, एक यही सेम एग्जांपल किसी दूसरे चार्ट में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ट्रेड डील होने से पहले इस कैंडल में हमें बाइंगनेस दिख चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडल्स हमें पहले ही बता देते हैं कि मार्केट और रुख क्या होने वाला है। मार्केट एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आया है, ठीक है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ऊपर जाने से पहले यहाँ पे क्या किया उसने, एक बहुत बड़ी बुलिश मारूबुजू कैंडल दी है। मतलब इसने हमें क्लियर कट मेंशन कर दिया था कि यहाँ पे अभी इसने पूरा कुशन एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है सेलर वालों का, और यहाँ पे अभी 10% का जब गैप अप हुआ था ये अपने कंटिन्यूशन जाने में उसको और इजी राहत मिल चुकी। ऑलमोस्ट यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक 20% की रैली कर चुका है। तो ये कैसे पता चला मुझे इस कैंडल की वजह से पता चला। तो जब मुझे पता है कि मार्केट में कौन हावी है, बायर वाले बिग प्लेयर या फिर सेलर वाले बिग प्लेयर, तो मुझे वैसा माइंडसेट क्लियर करने में इजी जाता है कि मैं कॉल लूँ या पुट लूँ। चलो डेरिवेटिव में भी छोड़ो, मैं मार्केट में स्टॉक खरीदूं या ना खरीदूं, यह डिसीजन लेने में मुझे आसानी जाती है। और उसके लिए मुझे इस चार्ट का प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा, इसको हम रिमूव करते हैं, इसको मैं थोड़ी लाइन रिमूव कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखो
तो क्या हो रहा है, मार्केट में ये पॉजिटिवनेस सपोर्ट ऐसे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक अपना पैटर्न बनाया, इसको हमें नॉर्मली एकदम इजी वे लैंग्वेज में समझने के लिए बुलिश एंगल्फिंग कहेंगे। इट इज़ नॉट बुलिश एंगल्फिंग बट एक समझने के लिए। तो यहाँ पे हम बुलिश एंगल्फिंग का कैंडल का हमें ये मिल गया। अब दूसरे दिन मार्केट पॉजिटिव हुआ, लेकिन उसके पहले मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी मॉडरेट मारूबुजू कैंडल हमें बताई है ग्रीन साइड की। ग्रीन साइड का मतलब यहाँ पे बायर बहुत हावी है, सपोर्ट के पास एक्टिव है। सो नाउ अब इस स्टॉक में क्या मोमेंटम रहेगा, इस स्टॉक में ये गैप फिल करने वाली मोमेंटम रहेगी। ठीक है, अगर मेरे पास ये नॉलेज है कि भैया ये ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलरली इस स्टॉक में ऐसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ऊपर की राह देखूंगा। अब यहाँ पे आप देखो तो एक छोटा हर्डल है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन चांसेस ये है कि ये इस हर्डल को भी ब्रेक करेगा। आप बोलोगे सर ये कैसी बात है। दोस्तों मैंने क्या बताया, ये कैंडल हमें बता रही है बायर बहुत एक्टिव है। तो ये जो पुराने अपने सेलिंग जोन है इसको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे टाइम पास करेंगे, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली जाना इनको ऊपर की गैप फिल करने के लिए है। तो ऐसे चार्ट जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आपको मार्केट में बाइंग नहीं लेनी है, न्यूट्रल रहना है या सेलिंग करनी है। ठीक है, थर्ड इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हम बेसिक से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्चुअल मार्केट में चल क्या रहा है, हमें क्या करना है। अब देखो ऐसे चार्ट जो है जहां पे मार्केट में बहुत दिनों से एक साइड जोन पकड़ा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट अगर ये मैं जोन देखूं तो 5 महीने का, 5 महीने में ये पर्टिकुलर स्टॉक एक पर्टिकुलर जोन में ही चल रहा है। नीचे आ रहा है लोग बाय कर रहे हैं, ऊपर आ रहा है लोग सेल कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे स्टॉक में, ऐसे चार्ट में या फिर ऐसे स्क्रिप्ट में ट्रेड करना ही नहीं है। मुझे सरप्राइज एलिमेंट नहीं चाहिए कि हाँ एकदम चटाक से ये ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे मेरी सेलिंग करने वाली पोजीशन है। मार्केट और ऊपर चला गया, यहाँ पे मार्केट फिर उसको रिटेस्ट करने आया, और रिटेस्ट भी कहाँ तक किया, ऑलमोस्ट उसके जोन तक, ऑलमोस्ट, तो वापस से अभी ऊपर जा रहा है। तो ये जो चार्ट आपके इसमें आते हैं, देयर इज, ऐसे कभी नहीं होगा कि आप एकदम बॉटम में खरीदोगे और एकदम टॉप पे बेचोगे। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट, जैसे यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन बनी है, फिर मार्केट नीचे, फिर ग्रीन, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ये रैंडम ट्रेड में हमें ट्रेड करना ही नहीं है। अगर हम डेरिवेटिव में ट्रेड करेंगे तो हमारे प्रीमियम डीके होगा, ठीक है, ऑप्शन का प्रीमियम डीके होगा। अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो 2-3% का जो फ्लक्चुएशन है उसमें ही हमारा ट्रेलिंग एसएल जा सकता है। ट्रेलिंग एसएल जाने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट मुझे आना चाहिए था वो ना आके मैं 1-2 रुपए लेके निकला। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने पेशेंस को अगर बरकरार रखोगे तो आपको ये ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं उठाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पे। ठीक है, इसमें भी जैसे आपने देखा कि मार्केट ने 10% की गैप अप दी, स्टॉक में भी पॉजिटिवनेस आया, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट किया हुआ है, और जिस दिन अपने एसटीटी की न्यूज आई थी उस दिन मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया। अब ये पॉजिटिवनेस तो दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो उन्होंने ये लेवल ब्रेक की है। अब ये लेवल ब्रेक करने का इंपॉर्टेंस ये है इस पर्टिकुलर चार्ट में कि ये रिटेस्ट करके चांसेस हाई है कि ये डाउन साइड आएगा, और अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो ये बहुत अच्छा खासा हमें करेक्शन देगा। मतलब ऐसे चार्ट में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे चार्ट में आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी रखना चाहिए, जहां पे आप यहाँ पे सेल करोगे और नीचे साइड में टारगेट रखोगे। ठीक है, कंसेप्ट इजी है, रिस्क प्रीडिफाइन है। रिस्क अगर मुझे पता है कि मुझे 1000 का लेना है, 10,000 का लेना है, वो मेरे अगर अपने कैपेसिटी में है तो मैं वहां पे ट्रेड करूंगा। वो मेरे कैपेसिटी के बाहर है, मैं ट्रेड से हट जाऊंगा। वेरी सिंपल। चाहे मुझे कितनी भी हाई, मतलब बहुत, मतलब कहते हैं ना कि इंट्यूशन हो कि मुझे नहीं यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर आएगा, लेकिन अगर मेरे कहने के हिसाब से, अगर मेरे इंट्यूशन के हिसाब से नहीं गया और मेरा स्टॉप लॉस ले गया, और वो मेरा स्टॉप लॉस है 10,000 का, मेरा कैपिटल है 25,000 का, भैया इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लेने वाला। तो मैं सिंपल वहां पे क्या करने वाला हूँ, मैं वहां पे ऐसे ट्रेड को अवॉइड करूंगा। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर चार्ट में जहां पे मेरा कैपिटल भी मुझे अलाउ कर रहा हो, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मैं वो ट्रेड मिस नहीं करूंगा। ठीक है,
तो अगर मैं ये करते जाऊंगा तो एक दिन मेरी आदत क्या बनेगी कि मैं छोटा रिस्क लेना सीख जाऊंगा और बड़े रिवॉर्ड की तरफ देखूंगा। और ये चीजें मुझे कैसे पता चलेगी? ये प्रॉपर चार्ट की स्टडी करने से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगर आप यहाँ पे देखो, अगेन ये ऑलमोस्ट 4 महीने से एक पर्टिकुलर जोन में चल रहा है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं ऐसे चार्ट में? सिंपल सी बात है, हम इसको कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि एक तो ये सबसे पहले बीच में है, ना ही टॉप में है, ना ही बॉटम पे है। तो ऐसे चार्ट में हम अपॉर्चुनिटी जबरदस्ती की फाइंड नहीं करेंगे, इसको स्क्रिप करेंगे। अगर ये चीजें मुझे पता है कि मुझे वहां पे पैसा डालना ही नहीं है, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, यार मुझे लग रहा है, मुझे ये करना है मुझे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बाय करूंगा और अगर इसने एक पुल बैक भी दिया नीचे साइड में, तो भी मेरा 10% का, मतलब जो वहां पे 10% ऊपर गया हुआ है वो 10% का कैपिटल नीचे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ और ये जो कंटिन्यूशन जोन में अपने अगर ऐसे जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे पर्टिकुलर चार्ट में हमें ट्रेड नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट। एक आज का हम लास्ट चार्ट देखेंगे, उसमें अपॉर्चुनिटी, ये रैंडम चार्ट रहने वाला है। ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे रहेगी लेट्स सीखा। ठीक है, इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइन पहले लाइन ड्रॉ किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट क्या कर रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा स्क्वीज करूं तो यहाँ इस जोन में पर्टिकुलर ये वेज पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद जब ये ऊपर जा रहा था तो उसी लाइन में ट्रेंड लाइन को मैच किया और वापस एक अपसाइड, ठीक है, अपसाइड सिमेट्रिक पैटर्न भी हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखा। अब इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर साइड में। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, जिसमें स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो बहुत छोटा, मतलब अगर ये रिटेस्ट करने यहाँ पे आएगा तो ये स्टॉप लॉस हम रखेंगे। और टारगेट जो है, टारगेट खूबसूरती से ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, हाँ ये वाले, इसी पॉइंट के कनेक्शन में ऊपर के इसमें हम रिवॉर्ड अपना रखेंगे। अब यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर चार्ट में आप रिस्क और रिवॉर्ड देखोगे तो रिस्क के लिए हमारे पास है ऑलमोस्ट 7 to 8%, लेकिन टारगेट है 20%, मतलब सीधा सीधा 1 रुपए के बदले 3 रुपए। तो ये मुझे कैसे पता चला? अगर मेरे पास चार्ट रीड करने की वो एबिलिटी है, मैं चार्ट को अंडरस्टैंड कर सकूं, ये चार्ट मुझे क्या बताना चाह रहा है, क्या ये मेरे फेवर में है या फिर मेरे अगेंस्ट में है। अगर अगेंस्ट में है तो कितना और फेवर में है तो कितना। अगर मैं ये पढ़ सकता हूँ इस चार्ट को तो दोस्तों मुझे मार्केट समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर चार्ट में भी जब आप डेरिवेटिव में जाते हो तो डेरिवेटिव में आपके कुछ ऑप्शन प्राइस रहते हैं जहाँ पे आप बाय के लिए देखते हो या फिर सेल के लिए देखते हो। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आप मेरे क्लासेस जरूर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप ऑप्शन प्रीमियम में क्या स्ट्राइक रखनी चाहिए, ऑप्शन प्रीमियम कितने का रखना चाहिए, उसमें रिस्क कितना लेना चाहिए, क्योंकि चार्ट हमें कभी कभी सरप्राइज करता है, लेकिन डेरिवेटिव में वो सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती है थीटा वेगा के साथ। तो ये चीज़ें आपको कैसे रखनी चाहिए ये आप मेरे क्लासेस में सीख सकते हो। मुझे कांटेक्ट करने के लिए दिए गए टेलीग्राम नंबर पे मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो होपफुली आज आपने कुछ नया सीखा होगा। वीकेंड में इस वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार देखो, ताकि आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है, आपकी जो चेंजिंग एबिलिटी है मार्केट में, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग अभी मार्केट में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखते हैं कि मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो ऊपर कब आएगा और अप ट्रेंड जा रहा है तो नीचे कब आएगा। अगर आप ये मार्केट में समझना चाहते हो तो इस वीडियो को इस वीकेंड में 2 से 3 बार जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलेगा। आपको मार्केट में कब ट्रेड करना है, कब साइकोलॉजी के साथ उसमें कितना रिस्क लेना है और आपकी कैपिटल कितना अप्रूवल दे रही है, उसके साथ आपको समझने में आसानी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप डूइंग, वी शुड स्टॉक, बाय।